नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी रचना जगत में स्वागत है। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन, मानव विवेचन, विश्लेषण नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना, अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है। लोक साहित्य में किसी जाति या समाज के अतीत, गौरव, उत्थान पतन को ही समझने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि वर्तमान में जो उसकी दशा है उसको सुधारने में भी सहायता मिलती है। लोक साहित्य के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश, स्थानीय भाषा के लोकगीत, पर्वोत्सव, ग्राम गीत, प्रकृति चित्रण, देवी देवता के गीत आदि आते हैं। लोक साहित्य शब्द कहने से ग्रामीण जीवन से संबंधित साहित्य की रूढ़िवादी धारणा का आभास होता है और यह लगता है कि लोक साहित्य अनपढ़ एवं सभ्यता से दूर किसी व्यक्ति समुदाय का साहित्य होगा। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि गांव के लोक जीवन में ही जिंदगी की वास्तविक सच्चाई, अनुभवों तथा जटिलताओं का आभास होता है। लोक साहित्य मूलतः श्रवण एवं वाचिक परंपरा अर्थात कहने सुनने की परंपरा का साहित्य है। लोक साहित्य का अध्ययन मुख्यतः 5 रूपों में किया जा सकता है। पहला है लोकगीत, दूसरा लोक गाथा, तीसरा लोक वार्ता, चौथा लोक नाट्य और 5वां है प्रकीर्ण साहित्य। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सूक्तियाँ या अन्य प्रकार के उन गीतों का अध्ययन जिनका व्यवहार ग्रामीण बोली में ग्रामीण जनता प्रतिदिन करती है, वह प्रकीर्ण साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। लोकगीतों के आधार पर लोक साहित्य व शिष्ट साहित्य में समानता को स्पष्ट देखा जा सकता है। लोक साहित्य की समस्त विधाओं में लोकगीतों की धुन एवं परंपरा भाषाई सीमाओं को लांघती हुई निश्चय ही श्रोता के मन को आकर्षित कर लेती है। अंग्रेजी शब्द फोक सॉन्ग्स का हिंदी रूपांतर है लोकगीत। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा सृजित और लोक द्वारा प्रयुक्त गीतों को लोकगीत कह दिया जाता है। लोकगीत सामान्य गीतों से अलग है क्योंकि यह मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते आए हैं। लोकगीतों में तो मानवीय मूल्यों का समावेश अपनी संपूर्णता में होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आदि मानव का उल्लास में संगीत ही लोकगीत कहलाता है। लोकगीतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: संस्कार गीत, वृत्त गीत, श्रम गीत, ऋतुगीत, जाति गीत। संस्कार लोकगीत संस्कार और मानवीय कार्यकलाप, विश्वास तथा दर्शन द्वारा निर्मित 2 किनारे हैं जिनसे होकर जीवन धारा प्रवाहित होती रहती है। यही 2 किनारे धारा को मर्यादित, संतुलित तथा नियमित होने में सहायता करते हैं। हिंदू जीवन सांस्कारिक अधिक है। इसमें भिन्न भिन्न संस्कार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। ये इसी प्रकार के विभिन्न संस्कार हिंदू जीवन के नियामक का कार्य करते हैं। पहले ये संस्कार जीवन में पथ प्रदर्शन का कार्य करते थे तथा जीवन के अनिवार्य अंग हो गए थे। प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन से संबंधित 16 संस्कारों का विधान था, जो सभी शास्त्रीय थे, जिनका संबंध जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक के काल से था। संस्कारों की दृष्टि से हम लोक गीतों को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं: पहला जन्म संस्कार, मुंडन, शिक्षारंभ संस्कार, जनेऊ, विवाह, मृत्यु संस्कार, पुत्र जन्म। पुत्र जन्म के अंतर्गत अनेक संस्कारों का विधि विधान है। इसके अतिरिक्त दशूटन, नामकरण संस्कार जिसको बोला जाता है, मुंडन, कर्णछेदन, जनेऊ, विवाह संस्कार, हलद, तेल, मढ़ा, भात आदि। दूसरा है ऋतुगीत। तो भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें ऋतुओं का विशेष स्थान है। यहाँ का लोक जीवन इसी पर आश्रित है, अतः उनके मनोरंजन, रीति रिवाज, कार्यकलाप भी इसी के अनुसार विभाजित हैं। भारत में 4 ऋतुएं प्रधान हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। सावन के गीत
सावन का महीना मनभावन कहलाता है, अतः इसे गीतों का महीना भी कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। सावन के गीतों में 12 मासों का विशिष्ट स्थान व महत्व है। 12 मासों में विशेषता वियोग के गीत हैं। साहित्य में जो षट ऋतु का वर्णन है वही लोक काव्य में 12 मासा माना जाता है। सावन में कजरी गीत गाया जाता है। लोकगीत के अंतर्गत सावन गीत की भांति ही श्रम गीत लोक जीवन कर्मण्यता का साकार रूप है। यहाँ स्त्री पुरुष सभी का जीवन श्रमरत रहता है। श्रमरत वातावरण में श्रमपूर्ण व व्यस्त जीवन बिताते हुए भी श्रम गीतों का जन्म अनायास ही हो जाता है। स्त्री वर्ग के मुख्य क्रियाकलाप जो लोक जीवन में प्रचलित है, चक्की पीसना, चरखा काटना, ओखली कूटना, खेती करना, पानी भरना आदि स्त्री वर्ग के श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार स्त्री वर्ग के क्रिया गीत स्त्रियों के कार्यों से संबंधित मिलते हैं, उसी प्रकार पुरुष वर्ग के गीत भी उन्हीं के कार्यों से संबंधित होते हैं। दोनों के ही भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र हैं। पुरुषों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वह बलवान होते हैं, अतः वह इस योग्य होते हैं और सफलतापूर्वक करते भी हैं। इसलिए श्रम का परिहार करने के लिए गीतों का निर्माण करते हैं। लोक साहित्य एवं लोकगीत पर आधारित मेरा ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।